जय श्री कृष्णा मित्रों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो न केवल धार्मिक ग्रंथों से जुड़ा है बल्कि आने वाले भविष्य से भी गहराई से संबंधित है। क्या आपको पता है कि कई भविष्यवाणियां यह संकेत देती हैं कि 2030 के बाद कलयुग का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा और एक नया युग, सतयुग, पुनः आरंभ होगा। क्या यह केवल एक कल्पना है या हमारे पुराणों और ग्रंथों में इसका उल्लेख है? क्या कलयुग की आयु घट चुकी है और अगर हां तो क्यों? आइए आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत और अन्य ग्रंथों की मदद से इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कलयुग की मूल आयु क्या थी? शास्त्रों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इनकी आयु इस प्रकार मानी गई है: सतयुग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,54,000 वर्ष, कलयुग 4,32,000 वर्ष। तो शास्त्रों के अनुसार कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष है। लेकिन प्रश्न यह है कि हम अभी कहां हैं? क्या कलयुग की इतनी बड़ी आयु अब भी बची है? कलयुग कब आरंभ हुआ था? महाभारत युद्ध के कुछ समय बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती को त्यागा, तब से कलयुग का आरंभ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का स्वर्गारोहण हुआ था 3102 ईसा पूर्व में और तभी से कलयुग का पहला दिन शुरू हुआ। अब 2025 में हम लगभग 5127 साल कलयुग में जी चुके हैं। तो अगर गणना करें तो अब भी लगभग 4,27,000 साल बाकी हैं। तो फिर यह विचार कि 2030 में सतयुग आ जाएगा, यह कहां से आया? ब्रह्मवैवर्त पुराण की भविष्यवाणी, विशेष प्रसंग। ब्रह्मवैवर्त पुराण, श्री कृष्ण जन्य खंड, अध्याय 1, 129 में एक अद्भुत भविष्यवाणी है। भगवान श्री कृष्ण ने माता गंगा से कहा था, जब कलयुग 5,000 वर्ष का होगा तब भक्तों की संख्या बहुत कम हो जाएगी, अधर्म बढ़ जाएगा, लेकिन उसके बाद मैं अपनी शक्तियों को पुनः सक्रिय करूंगा। एक छोटी अवधि के लिए एक दिव्य युग आएगा। यह दिव्य युग होगा नवीन सतयुग या संक्रमणकालीन सतयुग। इसे गोल्डन एज ऑफ कलयुग भी कहा जाता है, जो लगभग 10,000 वर्षों तक रहेगा। तो इसका अर्थ यह है कि हम कलयुग के सबसे अंधकारमय भाग से गुजर रहे हैं और 5,000 वर्ष पूरे होने के बाद एक नया जागरण आएगा जिसमें आध्यात्मिकता, धर्म और सत्संग बढ़ेंगे। क्या यह सतयुग है या कलयुग का उज्जवल चरण? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2030 या उसके आसपास जो परिवर्तन आएगा वह पूर्ण सतयुग नहीं होगा, बल्कि कलयुग का एक विशेष चरण होगा जिसे ग्रंथों में कलयुग का सतयुगी भाग कहा गया है। कुछ संतों और महात्माओं का यह भी मानना है कि कलयुग की आयु मनुष्यों के कर्मों के कारण घट रही है। जैसे जैसे पाप, हिंसा, वासना, अधर्म और छल बढ़ते हैं, वैसे वैसे युग चक्र तेजी से गति करता है। आज की परिस्थितियां और ग्रंथों की समानता, ग्रंथों में वर्णित लक्षण, झूठ का बोलबाला होगा, धर्म के नाम पर पाखंड होगा, स्त्रियां केवल सौंदर्य का वस्तु मानी जाएंगी, गुरुओं का अपमान होगा, संतान माता पिता को कष्ट देगी, लालच और स्वार्थ सर्वोपरि होगा। अब जरा आज की दुनिया देखिए, क्या यही नहीं हो रहा? सत्य का ह्रास, भक्ति का पतन और अधर्म का उत्कर्ष, ये सब संकेत करते हैं कि हम कलयुग के घनघोर अंधकार में जी रहे हैं। भगवान के अनुसार परिवर्तन निश्चित है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यानी जब जब अधर्म बढ़ता है मैं आता हूं धर्म की पुनः स्थापना करने। तो यह मानना गलत नहीं होगा कि 2030 या उसके आसपास एक बड़ा परिवर्तन होगा। हो सकता है भगवान का कोई रूप, कोई अवतार या कोई चेतना का प्रवाह इस धरती पर पुनः धार्मिकता का प्रकाश फैलाए। युग परिवर्तन का विज्ञान और भावनात्मक स्तर। अब प्रश्न उठता है, क्या युग वास्तव में ऐसे बदलते हैं? क्या केवल एक दिन में सतयुग आ जाएगा? उत्तर है नहीं। युग परिवर्तन एक धीमी लेकिन स्थायी प्रक्रिया है। जैसे सूर्य धीरे धीरे उगता है, वैसे ही युग का परिवर्तन होता है। 2030 से शुरू होगा एक चेतना का नवजागरण, जहां लोग ध्यान की ओर आकर्षित होंगे, भोग से विरक्ति आएगी, साधना और सेवा का महत्व बढ़ेगा, समाज में एक नई ऊर्जा प्रवाहित होगी। क्यों घट रही है कलयुग की आयु? शास्त्रों के अनुसार यदि मनुष्य बहुत अधिक अधर्म में लिप्त हो जाए
तो भगवान युग को छोटा कर देते हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मानव फिर से धर्म की ओर लौटे। इसलिए कलयुग की वास्तविक आयु तो 4,32,000 वर्ष है, लेकिन यदि मानव अपने आचरण से सुधार लाए तो यह काल और छोटा हो सकता है, और यदि पाप अधिक बढ़ा तो भगवान जल्दी अवतरित हो सकते हैं। यही कारण है कि आजकल इतनी जल्दी परिवर्तन हो रहे हैं। क्या हमें तैयारी करनी चाहिए? बिल्कुल, यह समय है आत्मचिंतन, ध्यान और भक्ति का। 2030 के आसपास एक नवयुग का आरंभ होगा, लेकिन उसमें प्रवेश उन्हीं को मिलेगा जो सत्य को अपनाएंगे, धर्म का पालन करेंगे, सेवा और साधना को जीवन बनाएंगे, क्रोध, वासना, लोभ और मोह से ऊपर उठेंगे। तो मित्रों, 2030 सतयुग का पूर्ण आरंभ नहीं है, बल्कि यह कलयुग के अंधकार से सतयुग की ओर प्रथम किरण का उदय है। कलयुग का अंत धीरे धीरे होगा, लेकिन वो होगा जब मानव अपनी चेतना को बदल ले, और वो परिवर्तन आपसे शुरू हो सकता है। युग बदलते हैं, समय बदलता है, लेकिन भगवान का नाम और धर्म शाश्वत है। अगर आप इस परिवर्तन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी से श्री राम, श्री कृष्ण, श्री हरि का स्मरण शुरू कीजिए। आपका नाम उन लोगों में दर्ज होगा जो नवयुग का स्वागत करेंगे। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक और जागरण भरी वाणी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार तक जरूर पहुंचाएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं वेदों, पुराणों और श्री कृष्ण की वाणी से प्रेरित सत्य मार्ग की बातें। जय श्री कृष्ण, जय सनातन।